श्री नैना देवी। आइए आज हम करवा चौथ के विषय के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करें। ये सौभाग्य पर्व है। हर साल कार्तिक पक्ष की चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि का पर्व करवा चौथ सौभाग्यशाली महिलाओं के लिए निर्धारित है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को सुबह से चंद्रमा के निकलने तक निर्जल रहकर करवा चौथ का व्रत इस वर्ष 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। करवा चौथ के दिन प्रातःकाल को प्राय समस्त व्रत करने वाली स्त्रियां सर्गी खाती हैं। ऐसा विधान किसी शास्त्र का नहीं है। 4-5 बजे प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, जो जप तप करने के लिए शुभ माना जाता है, ना कि खाने के लिए। हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम कहा है। उस समय उठकर हम पूरा पेट भर कर भांति भांति के पकवान खाएं, अच्छी बात नहीं। इससे मुंह झूठा हो गया। या व्रत का नियम नहीं। व्रत उपवास या नक्त व्रत में पूरा समस्त व्रत अच्छे से करें। इस व्रत समय पर अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के बीच में एक एक प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि सुबह उठ करके सर्गी खाना जो है वो सगुन है। सुबह उठ करके सर्गी खाना सगुन नहीं है। सुबह प्रातःकाल भोजन ना करें, सर्गी ना खाएं। हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम कहा है। उस समय उठकर हम पूरा पेट भरकर भांति भांति के पकवान खाएं, अच्छी बात नहीं। इससे मुंह झूठा तो हो ही जाता है, साथ में व्रत भी भंग हो जाता है। यह व्रत का नियम नहीं है। व्रत एक उपवास या नक्त व्रतों में पूरा समय अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये व्रत है। अपने मन को पवित्र रखें और संपूर्ण दिन उपवास रखें। जब व्रत का समय, पूजन का समय जब आता है, तो उस समय जिस देवता के निमित्त हमने व्रत रखा है, उस देव का पूजन करें। करवा चौथ के व्रत में विशेष जो पूजन कहा गया है वह भगवान शिव, पार्वती और गणपति का पूजन है। जो भगवान शिव का पूजन करे, कार्तिकेय का पूजन करे, माँ भगवती का पूजन करे, गणपति का पूजन करे। गणपति पूजन करने के उपरांत जो जितने भी आपने पकवान बनाए हुए हैं, चाहे वह सर्गी हो चाहे अन्य जितने भी पकवान हो, तो उस पकवान का भोग जो है पहले भगवान को लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं। हमारे मन की जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को निकाल दीजिए। देखिए, सुबह काल उठ करके हम जब भोजन करते हैं तो हम उस सर्गी को खा करके पहले जूठा हो जाते हैं। भगवान को भोग लगाया नहीं और बिना भोग लगाए इसमें पेट भर लिया। ये नियम नहीं है। व्रत रखें, भगवान का पूजन करें। पूजन करने के बाद अपना जो भी पकवान बनाए हैं, उन पकवानों का भोग भगवान को लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद चंद्रोदय होने पर करवा चौथ की व्रत कथा श्रवण करने उपरांत चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद जो भी पकवान बनाए हैं, आपने भगवान को भोग लगा दिया है। अब वह भोग कोई साधारण नहीं रहा। अब वह भोग प्रसाद अमृत बन गया है। अब उस अमृत का आप पान कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए और उसके बाद अपना व्रत खोल करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु, आपकी कृपा से हमारा ये व्रत सफल हुआ। इसी तरह कृपा बनाए रखना। हमारे पति की, हमारे दाम्पत्य जीवन की सदा रक्षा करना, दीर्घायु करना और हमारे बच्चों की दीर्घायु करना। इस तरह से ये कामना करनी चाहिए। भगवान गणपति, शिव, पार्वती, कार्तिकेय को प्रणाम करना चाहिए कि प्रभु सदा अपनी कृपा बनाए रखना। बस मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि करवा चौथ के व्रत पर स्त्रियां प्रातःकाल सर्गी ना खाएं, संपूर्ण दिन व्रत रखें, भगवान का पूजन करें। भगवान को भोग लगाने के बाद चंद्रोदय के समय अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारायण करें। बोलिए
जय मा नैना।